भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यांतर्गत शहीद नीलांबर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपए 774 करोड़ 55 लाख मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। 774 करोड़ 774 करोड़ 55 लाख। प्रस्ताव संख्या 3 जल संसाधन विभाग से जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार करने हेतु NIH रुड़की के साथ पुनरीक्षित इकरारनामा करने तथा पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन करने के संबंध में के रूप से NIH रुड़की इनके साथ ऑलरेडी MOU साइंड है और इसे अगले 2 वर्षों तक 12/9/2025 के लिए नवीकरण करने से संबंधित प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 में गृह मंत्रालय भारत सरकार के से प्राप्त निर्देश के आलोक में संशोधन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से निजी सुरक्षा क्षेत्र में जो सिक्योरिटी एजेंसीज को जो प्रशिक्षण देने वाली संस्थान रहती हैं उनके संचालन से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गठित किया गया है। जो प्रशिक्षण संस्थान है उनको किस प्रकार से लाइसेंस दिया जाएगा या जो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसकी क्या अवधि रहेगी, उन सब से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स गठित किए गए हैं। प्रस्ताव संख्या 5 वाणिज्य कर विभाग से ये घटनोत्तर स्वीकृति से संबंधित है। राज्य में मदिरा पर अधिरोपित किए जाने वाले वैट की दर में संशोधन तथा विक्रय के विभिन्न चरणों पर कर की देयता में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर योजना अंतर्गत 4 अतिरिक्त नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति। गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिम सिंहभूम और पलामू। प्रस्ताव संख्या 7 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल विस्तार के संबंध में। इसमें जिनका कार्यकाल 21/5/2025 को अथवा इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक समाप्त होने वाला है, उनका कार्यकाल नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 8 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 कार्मिक विभाग से श्री रवि किशोर राम झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन अंचल अधिकारी खलारी रांची, उनके विरुद्ध
अधिरोपित दंड निंदन को यथावत रखने संबंधी प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 10 कार्मिक विभाग से झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक 2025 की स्वीकृति के संबंध में। झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक 2025 की स्वीकृति के संबंध में। वर्तमान में अभी सचिवालय कार्यालय में जो बिहार सचिवालय अनुदेश 1965 है, उसी के अनुसार कार्यों का संचालन हो रहा है। तो इसे संशोधित करते हुए, क्योंकि अभी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है और भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, कार्यों के स्वरूप में बदलाव आया है, तो इसे पूरी रीति से बदलाव इसे किया गया है और ये नई प्रक्रिया हस्तक 2025 का गठन किया गया है। इसमें अलग डिटेल्स अलग से आपको लेना होगा क्योंकि ये काफी विस्तार से है, ये मैनुअल है। प्रस्ताव संख्या 11 गृह विभाग से राज्य के 5 जिलों के लिए एनडीपीएस थाना के सृजन के संबंध में। ये जिले हैं जहां पर एनडीपीएस थाना गठित हो रहा है। ये है चतरा, रांची, जमशेदपुर, खूंटी और हजारीबाग। जमशेदपुर, खूंटी और हजारीबाग जिन क्षेत्रों में जहां पर अफीम के अवैध खेती से जिला सर्वाधिक प्रभावित है, उन जिलों में एनडीपीएस थाना का गठन किया जा रहा है। एनडीपीएस प्रस्ताव संख्या 12 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल दुमका के साथ साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्राक्कृत राशि 116 करोड़ 54,77,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। हाँ, ये बोकारो की। वाला आया नहीं सर, वाला हाँ लेके आ जी। प्रस्ताव संख्या 13 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री अजीत कुमार देव सेवानिवृत्त अनुसेवक सिंचाई प्रमंडल नाला तथा श्री जयदेव प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त अनुसेवक सिंचाई प्रमंडल दुमका के दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 स्वास्थ्य विभाग से एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुए दुर्घटना में घायलों एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने के संबंध में। उक्त दुर्घटना में एक घायल थे और 4 की मृत्यु हुई थी। घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की दर से एवं मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की दर से मुआवजा भुगतान का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 15 नगर विकास एवं आवास विभाग से साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल 68 करोड़ 90 लाख 83,000 रुपए मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
68,90,83,000। प्रस्ताव संख्या 16 ग्रामीण विकास विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के समायोजन तथा सेवांत लाभ की स्वीकृति के संबंध में इसमें वर्तमान में 11 महिला प्रसार पदाधिकारी कार्यरत हैं और 116 जो हैं वो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। प्रस्ताव संख्या 17 ऊर्जा विभाग से 132 kV विनोद बिहारी चौक महुदा संचरण लाइन के निर्माण हेतु कुल प्राकृत राशि 86,51,01,953 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 25-26 में उक्त राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 19 ऊर्जा विभाग से 18 ऊर्जा विभाग से 132 kV बलियापुर टुंडी संचरण लाइन के निर्माण हेतु प्राकृत राशि 154.178 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में 154,17,88,723। प्रस्ताव संख्या 19 ऊर्जा विभाग से 132 kV चंदन क्यारी ITI मोड़ चास संचरण लाइन के निर्माण हेतु प्राकृत राशि 78.795 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 20 ऊर्जा विभाग से 132 kV विनोद बिहारी चौक मैथन संचरण लाइन के निर्माण हेतु प्राकृत राशि रुपए 174,42,68,559 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 25-26 में बजट उपबंधित राशि के विरुद्ध राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 21 ऊर्जा विभाग से 132 kV दुग्धा ITI मोड़ चास संचरण लाइन के निर्माण हेतु प्राकृत राशि 83,93,95,566 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 25-26 में राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रस्ताव संख्या 22 ऊर्जा विभाग से 132/33 kV ग्रिड सबस्टेशन टुंडी के निर्माण हेतु कुल प्राकृत राशि 74,95,15,164 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रस्ताव संख्या 23 वित्त विभाग से पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सुझावों पर मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के संबंध में इसमें
तो डेवोल्यूशन का प्रतिशत क्या होगा, मुख्य रूप से उसके संदर्भ में जो रिकमेंडेशंस थे उसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार किया गया। उसमें जो राज्य का जो शुद्ध स्व कर होगा राजस्व का, उसका 4% डेवोल्यूशन होगा, और जो प्रतिशत रहेगा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं, उनके बीच ये प्रतिशत 40 और 60 के अनुपात में साझा किया जाएगा। हाँ, और 60% पंचायतों को। प्रस्ताव संख्या 24 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवामुंडी अंचल अंतर्गत मौजा, उदाजो, कुदामसदा एवं दुवारसाई में 271.92 एकड़ गैर मजुरवा भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 29,40,64,485 रुपए के भुगतान पर क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड रांची को स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार के संबंध में। इनका सेवा विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए जो पूर्व निर्धारित शर्तें हैं उसी के अधीन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सामाजिक सुरक्षा की भी बात होती है। जो शर्तें पिछले संकल्प में जो बातें समाहित थी वो पूर्ववत रहेंगी, और इसके साथ साथ 1 साल का सेवा विस्तार प्रदान किया गया। प्रस्ताव संख्या 26 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना मंडल डैम के डूब क्षेत्र में अवस्थित 7 गांवों जो पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र में अवस्थित हैं, उनके 780 परिवारों के पुनर्वास के संबंध में। 780 परिवार जिनको पुनर्वासित करना है, ये मंडल डैम के डूब क्षेत्र में आते हैं और साथ ही साथ ये पलामू व्याघ्र परियोजना के कोर क्षेत्र में भी आते हैं। हाँ, जो राशि दी जाएगी वो 15 लाख प्रति परिवार और साथ ही साथ 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया जाएगा प्रति परिवार। 15 लाख प्रति परिवार। हाँ जी। और 1 एकड़ भूमि। प्रस्ताव संख्या 27 जो ये था ना हेडिंग था प्रस्ताव का, वो नहीं था, वो उसको प्रस्ताव संख्या 27 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता, करमपदा, कुदलीबाद, तिरिलपोशी एवं थलकोबाद के आरक्षित वनों के 57,519.41 हेक्टेयर या 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अधिसूचित किए जाने के संबंध में इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और
इसमें संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, उनके द्वारा जो सहमति, असहमति और जो परामर्श दिया गया था उस पर विस्तृत चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया जो कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति और उस क्षेत्र में जो भी आर्थिक गतिविधियां संचालित हैं उसका फील्ड में असेसमेंट करते हुए मंत्रियों के समूह की जो समिति करते हुए मंत्रिपरिषद के समक्ष अपने धन्यवाद। तो थोड़ा सा एक बार वो जो एरिया बोली वो अंकुआ लिखे है एंड कौन से मिनिस्टर से वो ऑर्डर निकलने पर स्पष्ट होगा। ऑर्डर निकले हाँ, एरिया है 575.19 स्क्वायर किलोमीटर्स। जगह का नाम नहीं बताइए। जगह में जगह अंकुआ, समता, करमपदा, कुदलीबाद, तिरिलपोशी और थलकोबाद इसके आरक्षित वनों के आज नहीं हुआ ना, मतलब इसको जो विचार विमर्श के बाद जो निर्णय हुआ वो हमने बता दिया। मंत्रियों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि सारे जो अलग अलग विभागों द्वारा जो ऐसा नंबर है कि आज वो ऑर्डर में स्पष्ट होगा। जितने स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वो ग्रामीण विकास हुआ, माइनिंग डिपार्टमेंट हुआ, वेलफेयर डिपार्टमेंट हुआ, इस तरह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो बोलते हैं वो ऑर्डर में स्पष्ट होगा। लेकिन जितने स्टेक होल्डर विभाग हैं उनसे संबंधित